हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डू वॉच दैट, क्योंकि उसमें हमने राइट्स करे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर जब कुछ सामान खरीदने जाता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पहली है बी कॉशियस बाय बाइंग द गुड। जो वो सामान खरीद रहा है उसको ढंग से खरीदना है, मतलब उसको वाइसली खरीदना है, उसके बारे में पूरा पता करके उसको खरीदना चाहिए। सेकंड, एक्सरसाइज द कंज्यूमर राइट्स वाइसली। जो भी कंज्यूमर राइट्स हमने पढ़े थे, जो 6 ह्यूमन राइट्स पढ़े थे, उसको वाइसली उसको एक्सरसाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें था राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अगर तुम किसी शॉप पे जा रहे हो, कोई सामान को खरीद रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछो सेलर को। किसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, सबके बारे में पूछो। ठीक है। बी क्वालिटी कॉन्शियस। तो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, सारे स्टैंडर्ड गुड्स को बाय करो। डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है बस उस पर ट्रस्ट नहीं करो, अपने बिहाफ पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च करो। इंसिस्ट ऑन द कैश मेमो एंड द बिल। जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो तो उनसे जरूर एक बिल जो होता है उनसे वो जरूर लो, बिकॉज बिल इज द प्रूफ कि आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। सो इन केस अगर आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होगी तो आपके पास वो बिल होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि नहीं, हमारा ट्रांजेक्शन हुई हुई है। सो फाइल द कंप्लेंट फॉर द जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर कुछ एक्चुअली में गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करो। अवॉइड द वेस्ट। जो वेस्टेजेस है, रिसोर्स वेस्टेज है, वो मत करो। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड द होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी एक्टिविटीज को अवॉइड करो, उसको डिस्करेज करो। ब्लैक मार्केटिंग होता है जब गवर्नमेंट किसी चीज के प्राइस को फिक्स करती है लेकिन हम उससे ज्यादा प्राइसेस पे सेल करते हैं ड्यू टू शॉर्टेजेस या ड्यू टू हमें ज्यादा पैसा कमाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 500 के थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करा था प्राइस 500 के, लेकिन जो लोग थे हॉस्पिटल्स वाले थे 5,000 के बेच रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी। होर्डिंग्स का मतलब होता है जब कोई सेलर आर्टिफिशियल शॉर्टेज शो करता है, एक्चुअली उस चीज की शॉर्टेज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनियंस है, अनियंस की आर्टिफिशियल शॉर्टेज शो करेगा कि ये इस चीज की कमी है, ये सब इसकी सप्लाई नहीं है। जब उस चीज की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब उसको सेल आउट कर देते हैं हायर प्राइसेस पे, तो ये होर्डिंग होते हैं। ये दोनों इलीगल है। ठीक है। चूज ओनली द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ने कोई गुड या किसी सर्विस को बैन करा है तो उसको मत चूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने वो जो चाइना डोर होती है उसको बैन करा है कि आपको उसको यूज नहीं करना है, तो यू शुड नॉट यूज दैट। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द व्हाई कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबल होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्रिएट द अवेयरनेस, हेल्प हेल्प फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर आप सेलर को पता है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल है, कंज्यूमर भी अवेयर है, तो और अवेयरनेस क्रिएट होती है, वो उसको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा, उसके साथ सिर्फ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही करेगा, उसको चीट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव द मार्क्स इंडिकेटिंग द क्वालिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट स्टैंडर्ड्स, जैसे आईएसआई मार्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे लगा होता है। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको किसी गुड्स या सर्विसेज को बाय करना है तो उनके ऊपर ये मार्क्स होने चाहिए। आपने सुना होगा कि गोल्ड सिर्फ हॉलमार्क वाला खरीदो, क्योंकि वही बिकता है और उसी की वैल्यू होती है। सो हॉलमार्क इज फॉर द गोल्ड एंड ज्वेलरी। जिसके गोल्ड पे, ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगा होगा वो कौन सी होगी, वो क्या होगा, सही होगी। ठीक है, वो गलत नहीं होगी या वो फेक नहीं हो सकती। आईएसआई मार्क इस पे लगता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे लगता है। एग मार्क लगता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हॉलमार्क लगता है गोल्ड और ज्वेलरी पे। इको मार्क लगता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे लगता है। ये आपको सिर्फ एक सब बात देखना है, आपको एक बार रीड करना है, याद रखना है। रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कौन कौन सी रेमेडीज है जो कंज्यूमर को मिलती हैं अगर कंज्यूमर के साथ कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ इलीगल हुआ है। रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट। अगर उसके पास कोई डिफेक्टिव गुड चला गया है तो उसको, उसके डिफेक्ट को ठीक करना, उसको रिमूव करना एक रेमेडी है। रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड, उसके गुड को रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ मंगवाते हो लेकिन वो खराब निकल के आता है, तो आप रिप्लेसमेंट डाल देते हो। ठीक है, तो आपको रिप्लेस होके गुड जाते हैं, तो ऐसे रिप्लेसमेंट भी एक रेमेडी है। रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। जो भी आपने प्राइस पे करा है अगर वो गलत चीज निकली है तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। कंपनसेशन फॉर द लॉस। अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी एसेट का लॉस हुआ है तो आपको एसेट का कंपनसेशन मिल जाएगा। उस गुड का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको अपने लॉस जो आपने जो आपका लॉस हुआ है उसका भी क्या मिल जाएगा,
पैसा मिल जाएगा, भरपाई हो जाएगी उसकी भी। रिमूवल ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर चीजें हुई हैं उसको खत्म करना है। डिसकंटिन्यू हजार्डियस गुड्स, जो डेंजरस गुड्स होते हैं उनको डिसकंटिन्यू करना, मतलब वो बिकने नहीं चाहिए मार्केट में। पेमेंट ऑफ द कंपेंसेशन, कंपेंसेशन आपको जो भी आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, उसको पे कर देंगे वो, ठीक है। करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट में कुछ गलत है, अगर आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी है तो अपनी एडवर्टीजमेंट को चेंज करेंगे वो। रिफंड ऑफ द एक्सेस प्राइस चार्ज, जैसे अगर किसी सेलर ने आपसे 20 रुपीज की जगह 30 रुपीज चार्ज कर लिए तो 10 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे, सो रिफंड मिल जाएगा जो अपने उसने एक्सेस प्राइस चार्ज करा है। पनिशमेंट मिलेगी सेलर या मैन्युफैक्चरर को जिसने आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी है। सो नेक्स्ट